आज हम लोग एक ऐसे स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग एक ऐसे बच्ची के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी मतलब एक छोटी सी मैनर्स की वजह से, छोटी सी गलती की वजह से उसकी लाइफ मतलब ऐसा हो गया था कि अपना पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद बट उसकी मम्मी ने उसको बचा लिया। उसकी मम्मी अगर उसको हेल्प नहीं करते या शायद वो जिंदा नहीं। उसी बच्ची ने मुझे ये स्टोरी बताया। ये स्टोरी मैंने किसी से ही सुना था, तो मेरे घर के पास में ही रहती थी, तो उसने ही मुझे ये स्टोरी पूरी अपनी ही चीजें कहानी बताई और उसने अपनी मम्मी को थैंक यू बोला है इस वीडियो पे बोलने के लिए। पल्लवी ने उसकी मम्मी की वजह से कोलकाता मम्मी की वजह से उसके बचपन की कहानी है ये। जब वो 11 साल 12 साल की थी, बड़ी हो गई है उसका, बट वो जब 11-12 साल की अच्छे से पढ़ाई की स्टोरी, तब वो लोग कोलकाता में रहते थे। ऐसी कंपनी में मुझे कोलकाता में जहाँ पे मुझे आप लोग को पता है कि जादू टोना बहुत ज्यादा अच्छी बड़ी स्टैब्लिश कंपनी होता है। आपने बहुत सारा पोस्टर वगैरह भी देखा होगा, बेंगलुरु बाबा, कोशिश था कि मैं बहुत सारा, तो वो लोग का बहुत ज्यादा हर जगह पे होता है, बट वो लोग कुछ ज्यादा ही करते हैं, बट आपको पता भी नहीं चलेगा। उनका घर ऐसा था 2 मंजिले का था, मतलब एक हमारा कैसा रहता है फ्लैट्स में रहता है 1 BHK और उसको कहा जाता है कि तुम बट कोलकाता में कुछ जगह पे ना ऐसा रहता है कि वहाँ पे ना थोड़ा गांव जैसी एरिया में लगी कोलकाता की, ऐसा उसको थोड़ा सा शहर में आना पड़ा था क्योंकि जो कि वो नीचे वो लोग रहते थे और ऊपर वाले के भाड़े में कि पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस रखते थे। और उसके साथ वो लड़की के साथ उसका नाम ये श्रुति है और उसकी जो फ्रेंड उस शहर में वो उसके मतलब पीजी बाजू में घर पे रहते थे, हॉस्टल में उसको फ्रेंड वहाँ से अभी पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस वो जो उनका सेकंड मंजिला का घर था, वो मंजिले पे एक बैचलर लड़का आया रुकने के लिए, मतलब कोलकाता का ही था वो भी, तो उसका कुछ पढ़ाई वढ़ाई था, तो कोई गांव से बिलोंग करता था, इसलिए वो आया था वहाँ पे रुकने के लिए। उसने वो घर देखा और उसने बोला कि मुझे रेंट पे चाहिए, तो वो लोग का बात हो गया, एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ कर लिया और वो लड़का वहाँ पे रुका था। उसने बोला था कि मेरा यहाँ पे ऑफिस है तो मुझे काम नाइट, इसके वजह से मैं भाड़ा पे रुक रहा हूँ और मुझे कुछ स्टडी वगैरह भी करना है, ऐसा बोला था। तो उसको भाड़े पे दे दिया। अभी कौन ही क्या जानता है किसी माइंड में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, ऐसे देख के किसी को नहीं बोल सकता। तो उसको भाड़े पे रख दिया। उसके बाद फैमिली में, उसकी फैमिली में श्रुति और उसकी मम्मी, उसकी बड़ी बहन और उसका एक छोटा सा भाई रहते थे। उनके पापा नहीं, पापा पे मतलब डेथ हो गया था, तो कितनी फैमिली वो लोग रहते नाइट शिफ्ट नहीं करते। तो वो जो लड़का आया था वो ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलता था, वो सिर्फ घर पे ही रहता था और वो अंदर क्या करता था किसी को नहीं पता। उसने बोला था कि मैं जॉब करता हूँ और मैं स्टडी करता हूँ, दोनों करता हूँ, इसीलिए मैंने घर रेंट पे लिया है। बट वो कभी घर से बाहर ही नहीं निकलता था, कभी कभी कुछ चीजें चाहिए रहता तभी वो बाहर निकलता था, नहीं तो मतलब बहुत टाइम वो घर के अंदर ही रहता था, दरवाजा बंद कर। तो ये जो श्रुति नाम की लड़की थी ये बहुत ज्यादा चुलबुली थी, मतलब बोलते हैं ना बच्चे लोग कैसे होते हैं 11-12 साल के, बहुत ज्यादा वो हेल्दी रहते हैं, मतलब बोलते हैं ना बहुत एक्टिव रहते हैं, खेलते घूमते नाचते गाते वो अपना रहते हैं। तो वो भी अपना मतलब उस एरिया में कैसा रहता है, हमारा जैसे सोसाइटी रहता है वैसे वो लोग का पूरा एरिया रहता है, तो वो पूरे एरिया में वो लोग खेलते हैं, जैसा अपना अपना जो गेम्स खेलते हैं, लुका छुपी, बहुत सारी गेम्स रहता है, तो वो लोग खेल रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो लोग है ना पिट्ठू खेल रहे थे छत पे। तो जब मतलब दूसरे घर की, मैंने जो बोला ना उसकी फ्रेंड थी, तो उसका घर भी 2 मंजिले का था, तो उनकी छत पे खेल रहे थे, पिट्ठू खेल रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ ना, ये जो लड़की सब, बहुत सारी लड़कियां लड़के सब मिलके खेल रहे थे, तो एक दिन बॉल है ना उसके घर पे चला गया, मतलब जो श्रुति नाम की लड़की थी ना उसके घर पे वो जो बैचलर लड़का रहता था उसके घर के अंदर बॉल चला गया। ये जो उसकी फ्रेंड लोग ने श्रुति को बोला कि तुम्हारा घर है तो तुम जाके बॉल लेके आओ, और ये लड़की ने बोला ठीक है। तो ये कैसा, वो बोलते हैं ना मालकिन की बेटी थी, तो इसको कैसा थोड़ा था ऐसा कि हमारा ही घर है, तो इसको क्या करना चाहिए था, इसको दरवाजा खटखटा के या नॉक करके कुछ आवाज करके इसको जाना चाहिए था। किसी के भी घर पे जाते हैं ना हम लोग तो ऐसे ही करके जाते, बट इस लड़की ने क्या किया कि डायरेक्ट दरवाजा खोला और अंदर चली गई। तब वो लड़का क्या कर रहा था ना अंदर, उसने अपना कुछ वो बोल सकते हैं कि मैजिक मतलब ब्लैक मैजिक कुछ कर रहा था, तो वहाँ पे उसने कुछ बनाया था, वो हल्दी और कुछ कुछ डाल के वो सब बनाते हैं ना, वो सब बना रहा था, वो कुछ बना के वो अपना ध्यान में बैठा हुआ था। वो सारी चीजें उसका जो रहता है वो काला जादू का जो सामान रहता है वो सब डाल के वो बैठा हुआ था अपना। और यहाँ पे तो जैसे उसने इसको देखा ना, वो लड़का ऐसे पीछे होके बैठा था, तो उसने आगे घुमा और इसको देखा,
जब इस लड़की ने उसके आंख में देखा ना, उसका आंख मतलब बोलते हैं ना कि पूरा रेड था, उसका ये कॉर्नर जो व्हाइट है ना वो नहीं दिख रहा था, उसका पूरा आंख रेड, और लिटरली वो मतलब कुछ अपना जाप कर रहा था, अचानक से उसने इसको देख लिया, तो उसका पूरा आंख रेड था, उसका मतलब अलग ही कुछ था, वो अलग ही ध्यान में था, बोल सकते को अलग ही दुनिया में था कोई, ठीक है। तो इसने देख लिया वो चीज, और ये पूरा शांत, मतलब कुछ ना चिल्लम चाली ने कुछ भी नहीं की, और चुपचाप से अपना सीढ़ी से नीचे आ गई, और ये जो खेल रही थी वहां पे गई नहीं, ये चुपचाप से अपने घर पे आ गई और अपने घर पे जाके अपने बेडरूम में जाके सो गई। इसके जो दोस्त लोग थे वो सब आए इसके पीछे पीछे, मतलब भागते भागते, क्या हो गया श्रुति, आप आए नहीं खेलने के लिए, बोल रहे ऐसा। तो इसकी मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था, बस एक ही वर्ड निकला, वो भी 5 मिनट के बाद, कि मुझे नहीं खेलना है, मुझे अकेले छोड़ो। इसने एक ही बात, मुझे अकेले छोड़ो। तो उसके दोस्त लोगों को लगा कि थक गई होगी या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, इसके वजह ठीक है छोड़ दो इसको, जाने दो, नहीं खेलेगी तो। फिर एक दिन गया, फिर दूसरे दिन मतलब वो टाइम स्पेंड नहीं, इतना शांत हो गई वो बच्ची, इतना एक्टिव थी, इतना खेलती कूदती, इतना मस्ती करती थी, मस्ती खोर थी, बहुत मस्ती करती थी, बहुत ज्यादा एक्टिव थी, पर वो अचानक से शांत हो गई, ना कुछ बोलती थी, ना कुछ खाती थी पीती थी, मतलब धीरे धीरे उसने बात करना बंद कर दिया, फिर धीरे धीरे बाहर जाना बंद कर दिया, मतलब उसको ऐसा था कि मुझे बाहर जाना ही नहीं, मुझे स्कूल जाना ही नहीं, मेरा तबीयत ही खराब है। फिर उसका लिटरली तबीयत खराब हो गई, मतलब उसको फीवर स्टार्ट हो गया, फिर बहुत सारी चीजें उसको हो गया, मतलब आप सोच सकते हो 1 वीक के अंदर वो लड़की पूरी की पूरी मतलब दुबली पतली, उसकी रंग सांवला हो गया, अच्छी खासी गोरी चिट्टी लड़की थी, उसकी रंग पूरा सांवला हो गया, पूरी पीली पड़ने लगी। और वो जो लड़का था, मतलब इसने तो कुछ बताया नहीं, वो लड़का रातों के मतलब जिस दिन इसने देखा वो रातों के रातों अंदर वो भाग गया, वो कहीं तो चला गया, और इसकी हालत ऐसे हो गई, मतलब तो उसकी मम्मी को थोड़ा थोड़ा समझ में आया, वो लड़का भी भाग गया, इसकी भी हालत ऐसे हो रही है, तो सब लोग को शक हो गया, सब लोग को पता चल गया कि कुछ तो हो रहा था। अभी उन लोग को मतलब वो लोग बंगाली है तो उन लोग को पता होता है ना कि अरे ये चीज हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा था। फिर सारी एरिया में फैल गया कि वो जो ऊपर वाला घर था वो जादू टोना टोटा कुछ कर रहा था, और उसने ये लड़की को कुछ कर दिया। वो लोग को ये नहीं पता, इसने सिर्फ देखा है, ठीक है, तो सब लोग ऐसा लगा। फिर ये लड़की अचानक से मतलब ऐसा ऐसा टाइम बीतते गया, फिर इसको हॉस्पिटल लिया, हॉस्पिटल में ठीक नहीं हुआ, फिर इसको झाड़ू फूका करने के लिए वो सब लेके गए, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। ये लड़की मतलब बहुत ज्यादा चेंज हुई, इसको जितने भी जगह पे दिखाया जादू टोना के पास लेके गए, कोई कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहा, मतलब बहुत ज्यादा बोलते ना, कोई कुछ बोल भी नहीं पा रहा था कि इसको हुआ क्या है एग्जैक्टली, कोई समझ में ही नहीं आ रहा था किसी को। फिर ऐसा होके दिन गया, फिर उसके बाद ना उसकी मम्मी को दिखाई देने लगी कुछ एक, मतलब जब वो जाती थी ना, चल के भी जाती थी ना, तो कोई परछाई उसको दिखता है, उसकी मम्मी को ये सारी चीजें, मतलब अभी कुछ 1 से 1.5 महीना हो गया था ये चीज, तो उसकी मम्मी को अभी दिखाई देने लगी, जिसके वजह उसकी मम्मी डर गई। फिर उसके बाद उसकी मम्मी के ड्रीम में कोई बोलते हैं ना, एक ये बात उनकी मम्मी ने भी माना कि हाँ ये सच है, उनको कोई मतलब बोलते हैं ना कोई एक अच्छी आत्मा होती है, उनकी किसी के सपना आई, ऐसा उन्होंने बोला। अभी मुझे ये बात कितना सच है मुझे तो नहीं पता, पर उन्होंने ये चीज बोला मुझे, मैंने पूछा उनकी मम्मी से भी कंफर्म किया कि ये सच है, तो उन्होंने बोला कि हाँ बेटा ये सच। कोई होता है ना, कोई परछाई ने उनको ये सलाह दिया कि जिसने किया है, जो था तुम्हारे घर पे, उसी के पास उसको ढूंढो और उसी के पास इसको लेके जाओ, वही ठीक करेगा। उसकी मम्मी को ऐसा ड्रीम आया, तो उसकी मम्मी बोली कि अभी उसी लड़के को मुझे ढूंढना है, और इनके घर पे तो कोई था नहीं, उसकी बड़ी बेटी मतलब था, जो छोटा बेटा था वही सब थे। उनकी मम्मी ने बोला कि जो भी है अभी इसको कैसे भी करके संभालना है, मैं जा रही हूँ इस लड़के को ढूंढने। तो कुछ था ही नहीं, आता पता कुछ वगैरह था नहीं, बट जो एग्रीमेंट बनाया था उसमें आधार कार्ड मिला उसका, वो आधार कार्ड की एड्रेस पे उसकी मम्मी पहुंची, मतलब उनकी मम्मी बहुत भागी है। वो बच्ची मतलब इतना पतली दुबली हो गई थी, अब मैं जितनी टाइम की बात कर रही हूँ ना, ये 2 महीना कंप्लीट हो गया ये चीज, बहुत अच्छे से, तो उतनी दुबली हो गई थी ना, उसका तुम हड्डियां गिन सकते हो, मतलब कहाँ कौन सी हड्डी कहाँ अलग अलग आवाज पतली हो गई थी, वो उतनी उसकी जान थी, मतलब ऐसा था कि कल ही मर जाएगी, मतलब ऐसा था उसकी जिंदगी। ना खाना पीना खा रही थी, कुछ नहीं, पानी पे जिंदा थी और खाना भी जबरदस्ती खिलाने लगती। मम्मी ऐसा ढूंढती गई कि कहाँ है वो एड्रेस पे घूमती गई, तो वो एड्रेस पे गई जहाँ पे उसका मतलब आधार कार्ड का था, अभी वहाँ पे गई तो उसकी मम्मी पापा ने बोला नहीं वो लड़का हमारे साथ नहीं रहता है, वो 15 साल हो गया हमसे दूर है। फिर उसके बाद उसकी घर वालों से उन्होंने उसकी बहन की नंबर लिया, तो फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके फिर उसकी बहन को कांटेक्ट किया, जो लड़का था ना उसकी बड़ी बहन,
उधर कांटेक्ट किया, उससे बात किया तो उस लड़के के घर पे गए, उस लड़की जो थी ना उसकी बड़ी बहन उसके घर पे गए और जाके उसकी मम्मी ने उसका हाथ पैर पकड़ा, बोला कि बेटा कुछ भी करो मेरी बच्ची को वो जो बचा लो, आपके भाई को बोलो उसको बचा लो। बहन को उसका पता था, नंबर पता था, फोन पता था, तो उसने उससे बात किया और बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो अगर तेरे वजह से हुआ है या तेरी गलती से हुआ है या कुछ भी मिस्टेक हुआ है तो ये बच्ची को बचा ले और इस बच्ची को मतलब ठीक कर दे। तो उसने बोला कि ठीक है आप वो बच्ची को लेके आओ अपने घर पे, मैं आता हूँ। ठीक है बोला, उसकी मम्मी ने बोला ठीक है, तो वो बच्ची को कैसे कैसे करके वहाँ से लेके आए। फिर वो चल भी नहीं पाती थी, उसकी मम्मी ने उसको मतलब बोलते हैं ना गोद में लेना जैसा, उसको लेके आके उनके घर पे रखा। अब क्या हुआ, वो लड़का आया, वो लड़का जैसे ही आया उसको सब मतलब चिल्लाने लगे, उसकी मम्मी, उसके एरिया वाइज बहुत सारे लोग भी गए थे, बच्ची को बहुत प्यार करते थे सब लोग, मतलब होते हैं ना एक खानदान जैसे रहते हैं पूरा एरिया में, ऐसा रहता है गाँव में कहीं पे भी। तो बहुत जन गए थे उनके साथ, तो उसको बहुत चिल्लाने लगे कि आपने ऐसा कैसे किया, ऐसा क्यों किया आपने ऐसा उसके साथ। तो उसने बोला कि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, ये चीज जो हुआ है वो मैंने नहीं किया है। अब मैं आपको सारी सच्चाई बताता हूँ, बट पहले मुझे बच्ची को ठीक करना। तो उसने उस बच्ची के ऊपर ऐसा हाथ रखा, मतलब सर के ऊपर, और बोला कि तुझे कुछ नहीं होगा, तो जा तू ठीक रहेगी। उस बच्ची को वहाँ से भेज दिया। उस बच्ची के ऊपर उसने हाथ रखा ना, तो बच्ची ठीक हो गई, मतलब ठीक हो गई, ऐसा नहीं कि पूरा हेल्दी हो गई, वो मतलब उस हालत में आ गई कि वो मतलब चल सकती है थोड़ा सा। तो उसकी बहन उसके भाई वो जो एरिया वाइज लोग थे उसको लेके चले गए वहाँ पे, और वो 3-4 महीने में बच्ची फिर से ग्रोथ करने लगी, फिर से खाना पीना स्टार्ट हो गया उसका, उसकी बॉडी ठीक हो, वो अभी ठीक थी। अभी इसकी मम्मी ने बोला कि अभी मुझे आप सारी सच्चाई बताओ कि क्या हुआ था, आपने क्या किया। तो उस लड़के ने बोला कि मैंने जो किया था, मैंने कुछ नहीं किया था, वो बच्ची ने क्या किया। जब मैं ये सारी चीजें कर रहा था ना, जब हम लोग कुछ ब्लैक मैजिक करते हैं ना, तो हम लोग को उसके अंदर जाना पड़ता है, हम लोग को एक अलग दुनिया में जाना पड़ता है। जब मैं वो सब कर रहा था ना, तब उसने अचानक से आके दरवाजा खोल दिया और वो चीजें उसने देखी। तब मेरे पास 10 आत्माएं थी, मतलब वो बोल रहा था कि जो उसने किया था ना, उस तंत्र मंत्र जो कर रहा था ना वो चीजें, वहाँ पे उसके पास 10 आत्माएं थी, और इसका काम क्या था कि वो 10 आत्माओं को इसको मुक्ति दिलाना था। ये वो काम करता है, मतलब एक टाइम पे आप ये बोल सकते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा था। जो आत्माएं ऐसे भटकते हैं ना, उसको ये लोग मतलब उनको मुक्ति दिलाते हैं। तो ये वो सारी एग्रीमेंट बोल रहा था कि मैं, मेरे पास 10 आत्माएं थे तभी, और वहाँ पे जाने और जो सबसे शक्तिशाली थी ना, जो सबसे बड़ी वाली थी ना, वो इसको चिपक गई, तो इसके घर क्योंकि इसने देख लिया, तो इसको मिल गया एक रास्ता, वो इस पे चली। अगर मैं उसको अटकाने जाता ना, तो ये 7, मैंने दो को समझा दिया था, 10 में से 2 को मैंने समझा दिया था, 2 को मुक्ति दे दिया था, अभी मेरे पास बचे थे 8, क्योंकि कोई भी इसने देख लिया वो चीज, तो इसके साथ एक चला गया। अब मेरे पास 7 के 7 थे, अगर मैं उसको छुड़ाने जाता तो ये 7 भी उसके साथ चिपक, और मैं आपको कुछ समझाने जाता तो आप लोग को समझना नहीं था, आप लोग को मुझे ही मानना था ना, मैं कभी जिंदा रहता ना।